10 दिवसीय प्रवचनमाला में 3 बातें रखी जा रही हैं। आज के पहले दिन निर्वाह, निर्माण और निर्वाण शब्द पर आप सभी ध्यान देंगे। ये तीनों शब्द हम सभी के लिए सुपरिचित हैं। कौन से 3 शब्द? निर्वाह, निर्माण और निर्वाण। 3 शब्दों की बात करनी है, क्योंकि 3 अपने आप में महत्व रखता है। मोक्ष मार्ग में रत्नत्रय का महत्व है। तीन लोकों की अपनी व्यवस्था है। तीनों लोकों का सार समझना है। रत्नत्रय का महत्व परमार्थ के लिए है। व्यवहारिक जीवन में भी इन 3 बातों का अपना महत्व है। निर्वाह एक शब्द आया। निर्वाह का अर्थ क्या? हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे, ये निर्वाह है। और इसके लिए शरीरधारी प्रत्येक प्राणी प्रयासरत रहता है। समूची दुनिया में प्राणियों का पहला प्रयास रहता है कि हमारी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हो। और आवश्यकताओं की पूर्ति में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या दिखता है? रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 मिल जाएं तो बाकी कुछ मिले ना मिले, आदमी रोते गाते अपना समय निकाल लेता है। एक विचारक ने लिखा कि पेट भर भोजन यदि हो जाए तो उसके बाद कोई भी कष्ट सहन करा लो, लेकिन भोजन पेट भर करा दो। कपड़ा, वस्त्र आवश्यक होता है। संसारी प्राणियों के लिए सर्दी गर्मी से बचाव करते हुए कपड़े की जरूरत होती है। मकान चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, चाहे ठीक दिखता हो चाहे ठीक ना दिखता हो, चाहे कच्चा हो चाहे पक्का हो, पर हो तो मकान के रूप में ना भी हो तो रहने और रात्रि विश्राम के लिए ठौर ठिकाना तो होना चाहिए ना। ये जो है, ये व्यक्ति की आवश्यकताएं हैं और इनकी पूर्ति में ये संसारी प्राणी निरंतर लगा रहता है। निर्वाह यही है कि व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे और उसकी पूर्ति के लिए व्यक्ति
जो उपाय करता है, आजीविका करता है, वो निर्वाह के साधन माने जाते हैं। किसके साधन माने जाते हैं? निर्वाह के साधन माने जाते हैं। वैसे यदि इतना ही विचार करें कि रोटी, कपड़ा और मकान ही पर्याप्त है, तो भले ही वो स्वरूप न देखे, पर इतना प्रयास तो कोई भी प्राणी कर लेता है। यहाँ तक कि पशु पक्षी भी किसी न किसी रूप में अपनी उदर पूर्ति कर लेते हैं। रहने का, रुकने का, सोने का स्थान भी उनका वो अपने हिसाब से बना लेते हैं। पशु पक्षी भी यदि इतना कर लेते हैं, तो फिर मनुष्य और पशु पक्षियों में अंतर किस बात का? बनावट में अंतर है सो ठीक है, लेकिन बाकी तो कोई अंतर नहीं माना जाएगा। लेकिन अंतर है। व्यक्ति यदि अपनी योग्यता का उपयोग करे, तो व्यक्तियों के जीवन में बड़ा अंतर है। मनुष्य होकर के भी यदि केवल रोटी, कपड़ा और मकान में लगा रहा, तो केवल निर्वाह तक ही वो सीमित रहा। उसके आगे न उसने कुछ समझा और न उसको कुछ मिला। फिर पशु पक्षी और मनुष्य में भी कोई अंतर नहीं माना जाएगा। निर्वाह की चर्चा केवल पेट और पेटी के लिए ही होती है। ये इतनी जो भागदौड़ हो रही है व्यक्ति की, यथार्थ में देखें तो केवल पेट और पेटी के लिए ही हो रही है। कुछ अपने खर्चों के लिए, पेट के लिए कर रहा है, और कुछ के पेट भर रहे हैं, भर चुके हैं, तो भी कर रहा है, तो फिर वो पेटी के लिए कर रहा है। पेट और पेटी के अलावा भागदौड़ किसके लिए है? उद्देश्य में तो वही है। ऐसे उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो भी प्रयास किए जाते हैं, उनमें ये परामर्श दिया जाता है कि आजीविका तो तुम्हारी हो, लेकिन आजीविका सम्यक हो, भली प्रकार की हो। पैसा तो कमाए व्यक्ति, पैसा आना भी चाहिए। गृहस्थ को उसकी जरूरत भी पड़ती है। गृहस्थ को पुरुषार्थी होना चाहिए, मेहनत भी करना चाहिए। भाग्य साथ दे या ना दे, उसका प्रयास जल्दी फले या ना फले, लेकिन पुरुष हो तो पुरुषार्थ तो करना ही चाहिए। और पुरुषार्थ कोई करता है तो धीरे धीरे उसको सफलता भी मिलती है। प्रयास पुरुषार्थ सही दिशा में सही हो। ऐसा नहीं कि जैसा तैसा कैसा भी हो लेकिन पैसा हो, जैसा तैसा कैसा भी हो लेकिन पैसा हो, तो फिर रास्ते बदल जाते हैं। इसीलिए परामर्श दिया जाता है कि धंधा तो हो लेकिन अंधा ना हो और अंधाधुंध भी ना हो। धंधा तो हो लेकिन अंधा ना हो। अब आप कहोगे कि
अंधा धंधा क्या कहलाता है? तो विवेक पूर्वक जो कार्य किए जाते वो आंख वाला धंधा माना जाता है। और जैसा कैसा तैसा भी हो, लेकिन पैसा हो, तो ये जो धंधा है ये आंख बंद करके अंधा धंधा माना जाता है। ऐसे अंधे धंधे से बचना, धंधा तो करना लेकिन अंधाधुंध से भी बचना, ताकि विवेक से काम होता रहे, विवेक पूर्वक काम होता रहे। आजीविका के सम्यक उपायों की चर्चा श्रावकाचार में है। सभी श्रावकाचारों में गृहस्थ को सदगृहस्थ बनने के लिए, आदर्श गृहस्थ बनने के लिए आचार्यों ने आजीविका के उपायों में सम्यक आजीविका पर जोर दिया है। सम्यक आजीविका पर जोर दिया है। सम्यक आजीविका का मतलब क्या? सम्यक आजीविका का मतलब ये है कि तुम्हारे कुल के योग, कुलाचार के अनुरूप व्यापार हो। आजीविका के साधन तुम्हारे लोक निंद ना हो, घोर हिंसा कारक ना हो, अभक्ष्य वस्तुओं का व्यापार ना हो, अनीति और अन्याय का व्यापार ना हो। तो गुरुवर आचार्य ने एक बार कहा कि ये बात सही है कि व्यापार धंधों में हिंसा तो होती ही रहती है। व्यापार आदि में हिंसा हो ये बात अलग है, लेकिन हिंसा का ही व्यापार शुरू कर दें ये बात गलत है। कार्य करने में दोष लगेंगे, निर्बद्ध नहीं हो पाएगा। दोष लगते हैं, जाने लगते, अनजाने लगते हैं। जीवों की हिंसा विराधना होती है, तो ये तो ठीक है, लेकिन हिंसा का ही धंधा शुरू कर दें, अपने धंधे में हिंसा ही हिंसा होती रहे, ऐसा व्यापार उचित नहीं है, कुल के योग्य नहीं, जैन कुलाचार में स्वीकृत नहीं। ऐसे व्यापार यानी सम्यक आजीविका से बचना, ऐसे व्यापार यानी ऐसी आजीविकाओं से बचना और सम्यक आजीविका जो योग्य है उसको स्वीकार करना निर्वाह कहलाता है। निर्वाह रोजमर्रा की जिंदगी है। सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक व्यक्ति को अपनी चिंता, अपने परिवार की चिंता सताती रहती है। उस चिंता से छुटकारा पाने के लिए वह उपाय करता है। कभी भोजन के उपाय करता है, कभी रहने संबंधी व्यवस्थाओं के उपाय करता है, कभी लेन देन के उपाय करता है। ये जो उपाय हैं उसके निर्वाह की जिंदगी है। हर गृहस्थ को निर्वाह तो करना ही पड़ता है, अपना करना पड़ता है, अपने साथ में जो है उनका भी निर्वाह करना पड़ता है। लेकिन निर्वाह होते होते, निर्वाह होते होते निर्वाह ही होता है। रोटी कपड़ा और मकान ही चलते रहते हैं, इसके आगे कुछ नहीं हो पाता। और इतना तो फिर सामान्य से सामान्य प्राणी भी कर लेते हैं। ज्ञानी और अज्ञानी का भी कोई फर्क नहीं होता है, बड़े छोटे का भी फर्क नहीं होता है। छोटे से छोटा आदमी भी अपने पेट भरने के लिए जो भोजन करता है, बड़े से बड़ा आदमी भी अपना पेट भरने के लिए भोजन तो वही करेगा। अब भोजन को अलग तरीके से तैयार कर ले, अलग तरीके के बर्तनों में रखे, अलग तरीके से करे, वो बात अलग है, लेकिन अनाज फल सब्जियां तो वही रहेंगे और क्या है।
गरीब आदमी दाल रोटी सब्जी खाता है, सब्जी ना भी खाए दाल रोटी भी खाता है, तो अमीर आदमी भी तो दाल रोटी खाता होगा कि नहीं खाता होगा? और ध्यान रखना, जो अमीर आदमी दाल रोटी नहीं खाता है वो एक ना एक दिन बीमारियों का शिकार होने लगता है। ये तो शरीर का मूल भोजन है, ये तो सभी के लिए जरूरी, बेस तो यही है। इसके साथ में तुम्हें और जो जमता हो, जो चलता हो, जो तुम्हारे पास, वो तुम्हारे ऊपर है। लेकिन यदि बेस तुम्हारा दाल रोटी का नहीं है तो भोजन का मतलब क्या है? और उसके बगैर किया गया भोजन कितने दिन तक तुम्हारा साथ देगा? साथ नहीं दे पाएगा। ऐसा तुमने देखा है क्या कहीं कि करोड़पति आदमी सोने चांदी की रोटियां खाता हो, सोने चांदी की रोटियां बनवाता हो? सोने चांदी की प्लेटों में रख करके, थालियों में रख करके तो खा सकता है, सोने चांदी के गिलास से पानी पी सकता है, लेकिन सोने चांदी को पीता है, सोने चांदी की रोटियां खाता है, कहीं देखा है क्या? किसी ने सुना है क्या? और कोई भी हो, चाहे अमीरी की स्थिति हो, चाहे गरीबी की स्थिति हो, चाहे उच्च हो, चाहे मध्यम हो, चाहे सामान्य हो, भोजन तो उसका भोजन के रूप में ही होगा। फिर गरीबी अमीरी तो उसके भाग्य से उसकी बाहरी व्यवस्था है, अंदर का भोजन तो शरीर के सिस्टम के अनुसार ही चलेगा, शरीर के अनुसार ही चलेगा। तो भोजन के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं वह आजीविका के उपाय, निर्वाह माने जाते हैं। निर्माण के बारे में समझना है। निर्वाह की बात हो चुकी, अब निर्वाह करते करते जो कुछ अलग करने लगते हैं, जो कुछ विशेष करने लगते हैं, वह निर्माण की श्रेणी में आ जाते हैं। किसकी श्रेणी में आ जाते हैं? निर्माण की श्रेणी में आ जाते हैं। निर्माण संरचना का नाम है।